डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, प्राचीन काल में भारत में पंचायत की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पंचों को समाज में न्याय करने वाले लोगों के रूप में ईश्वर के सदृश सम्मान प्राप्त था। पूर्व काल में स्थानीय प्रशासन, शांति व्यवस्था एवं ग्राम विकास में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। डॉक्टर सरयू प्रसाद चौबे के शब्दों में आर्यों के आगमन से पूर्व ही यहाँ ग्राम राज्य एवं ग्राम पंचायत का पूर्ण विकास हो चुका था। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती थी जिसमें एक मुखिया और अन्य प्रतिनिधि सदस्य होते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी इनकी प्रासंगिकता बनी रही, इसलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से लागू किया गया है तथा पंचायती राज व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्यान्वयन एवं ग्रामीण विकास की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय के रूप में एक अलग मंत्रालय की स्थापना भी की गई है। भारत में ग्राम पंचायतों का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा है। उल्लेखनीय है कि उस समय ग्राम पंचायत 5 प्रशासनिक इकाइयों में से एक थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक काल के बाद भारत में प्रशासनिक इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का अस्तित्व मुगल काल तक रहा, किंतु ब्रिटिश काल में पंचायत व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अंग्रेज चाहते थे कि प्रशासन से संबंधित कार्य यथासंभव उनके कर्मचारियों के हाथों में रहे। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय स्वशासन व्यवस्था यानी ग्राम पंचायत का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर को छोड़कर सामाजिक स्तर पर प्रत्येक जाति अथवा वर्ग में अपनी अलग अलग पंचायतें बनी रही जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती थीं। पंचायत की व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को कुछ अधिकार दिए, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1920 के आसपास सभी प्रांतों में पंचायतों का निर्माण कर उन्हें सीमित अधिकार दिए गए। उस समय ग्राम पंचायत जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सा, जल निकास निर्माण कर उन्हें सीमित अधिकार दिए। सड़कों, तालाबों, कुओं आदि की देखभाल करती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार द्वारा न्याय संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, किंतु इन सब के बावजूद ब्रिटिश काल में ग्रामों में धरातलीय स्तर पर पंचायत व्यवस्था प्रभावहीन ही रही। वर्ष 1947 में मिली स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के प्रयास तेज हो गए। भारतीय संविधान में पंचायतों के गठन के लिए प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कहा गया है, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा एवं उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। ग्रामीण विकास के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम एवं व्यवस्था पर विचार विमर्श करने के लिए भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जनवरी 1957 में एक समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी संस्तुतियां नवंबर 1957 में सरकार को सौंपी। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे
कार्यान्वित करने को कहा। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रारंभ किया गया। पंचायती राज को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने वर्ष 1978 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अशोक मेहता समिति के प्रस्तावों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। वर्तमान पंचायत व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के प्रस्तावों पर आधारित है। पाई पैराचेंज। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने वर्ष 1998 में सदन में 64वां पंचायती राज विधेयक संशोधन पेश करने के कुछ ही दिनों बाद कहा था, 80 करोड़ लोगों की शिकायतों के निस्तारण हेतु 5000 विधायक एवं 500 सांसद पर्याप्त नहीं है। लोग हार थक कर गलियों व गांवों की समस्याएं मुख्यमंत्रियों के पास लाते हैं। पंचायती राज प्रणाली से 80 करोड़ प्रजा की आवाज सुनने का अधिकार 20 लाख नुमाइंदों के पास आ जाएगा, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। इनके माध्यम से पंचायत घर, मोहल्ला, गांव एवं ब्लॉक स्तर पर ही समस्याएं निपटा दी जाएंगी। ग्राम पंचायत के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पंचायती राज से संबंधित अन्य बातों को संविधान में शामिल करने के लिए वर्ष 1993 में संविधान में संशोधन किए गए। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान कर प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तथा पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। 74वां संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होंगी: नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम। इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए भी कुछ सीट आरक्षित होंगी एवं पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में कई विषयों को शामिल किया गया है। इनमें कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, खादी, ग्रामोद्योग इत्यादि प्रमुख हैं। पंचायती राज व्यवस्था को इसके अधिकार क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली के कारण स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। वर्तमान समय में इसके 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी संस्था है। एक गांव या कुछ छोटे छोटे गांवों को मिलाकर पंचायत का निर्माण किया जाता है। 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क गांववासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा नियत समय पर ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है, जिसमें एक प्रधान अथवा सरपंच के अतिरिक्त कुछ पंच भी होते हैं। इन पंचों की संख्या 5 से लेकर 15 तक हो सकती है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत मुख्यतः 3 कार्यों में अपना योगदान देती है। ये कार्य हैं: नागरिक सुविधाएं, समाज कल्याण के कार्य एवं विकास कार्य। नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए सफाई, गंदे पानी के निकास, पीने के लिए स्वच्छ जल, सुविधाजनक आवागमन के रास्ते तथा प्रकाश की व्यवस्था करने के अतिरिक्त बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों की समुचित व्यवस्था करना भी ग्राम पंचायत के कार्यों में
शामिल है। समाज कल्याण के कार्यों के अंतर्गत ग्रामीण लोगों के जन्म एवं मृत्यु संबंधी आंकड़े रखने के साथ साथ कृषि विकास एवं पशुपालन में भी ग्राम पंचायत की भूमिका अहम होती है। ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत सड़क, नाली, तालाब, पुस्तकालय, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन इत्यादि का निर्माण करवाती है। स्टॉप।